2024 में क्लास 10th के और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम सबसे बेहतर हो उसके लिए हम लोग ऑफलाइन में अभी जमकर मेहनत कर रहे हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, क्योंकि ये मेरा बैच जो है ना, इस बार का सबसे बड़ा बिजी मेरा बैच है। आप लोगों का मैं सिलेबस बहुत पहले पूरा करा दिया हूँ, खासकर जियोलॉजी का, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये झारखंड का जियोलॉजी का चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे जियोलॉजी का जो सिलेबस है आपका पूरा करा दिया गया है, जून जुलाई में ही आपका पूरा करा दिया गया है, पूरे गर्मी हमने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। मैं मुख्यतः सबसे पहला टॉपिक हमारा रिवीजन क्लासेस के बारे में रहेगा, कि जो रिवीजन क्लासेस चल रहा था वे क्लासेस अभी कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्या रीजन है, कब से आएगी और आपका रिवीजन कैसे होगा, खासकर जियोलॉजी विषय का, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स आता है कि नोट्स के लिए बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं, सब जैसे मैसेज करते हैं, ठीक है। अब नोट्स के साथ साथ नोट्स में दोनों मीडियम आता है ना, सबसे पहले आता है हिंदी मीडियम, इसके बाद क्या आ जाता है, इंग्लिश मीडियम आ जाता है, ठीक है। इन सभी का डाउट्स क्लियर होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल में ये है गड़बड़ कि अभी जो प्रैक्टिकल आप लोग का होगा ये न्यू पैटर्न के हिसाब से होगा। अब ये पैटर्न क्या है, कैसे होगा, उस सभी के बारे में बताने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत चीज़ नया भी यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले कि आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका टारगेट क्या है, वो टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम 2024। आप चाहे कुछ भी पढ़ो, तो कुछ भी में क्या पढ़ना है, आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो ना। आपका एग्जाम 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक है, किसमें, 2024 में, ठीक है। और आप, हमें विश्वास है कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी को क्या कर रहे हैं और आप अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। ये हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। और हाँ, एक तरीके से हम मोटिवेशन देते हैं आप सभी को कि सबसे पहले आपको अभी एकदम जिस प्रकार से डायनासोर विलुप्त हुआ था ना, उस प्रकार से आप भी विलुप्त हो जाओ अभी का टाइम में। किसी को कोई दिखावा नहीं करना भाई कि आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम है। कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हुए पड़े हैं कि सर मेरा एग्जाम है, अब क्या किया जाए, बहुत कम समय है। भैया कम समय है, जब समय था तो आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो अभी भी अच्छे से ही पढ़ाई करना है। अगर आप नहीं भी किए हैं तो अभी और मेहनत करना है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं उनका सिलेबस ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो भाई सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप अपने आप को महाराजा धीराज नहीं समझना है, आपको उन सभी चीज़ों के बारे में रिवीजन करना है। ऐसा चैप्टर, ऐसा टॉपिक जो आपको आसान लगता है, उन टॉपिक्स के बारे में उसको आसान नहीं समझना है, क्योंकि जो आपको आसान लगता है वो वाकई में आसान नहीं होता है। आसान लगने के पीछे का वजह है कि आप उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा समय दिए हैं, इसलिए वो क्या लग रहा है, आसान लग रहा है, ठीक है। 11th के क्लास में हम पढ़ा रहे थे, चैप्टर का मेरा रिवीजन हो रहा है, सिलेबस मेरा पूरा हो चुका है, तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसका नाम था परमाणु, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी भी केमिस्ट्री का अगर हम स्टार्टअप करते हैं ना, सबसे पहले परमाणु से करना पड़ता है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट किए। एक लड़का क्या बोला कि सर ये चैप्टर ना इतना आसान हो गया, कितना पढ़ाएगा इस चैप्टर को, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम बोले कि बाबू सवाल पूछ देंगे खपक जाओगे, क्यों फंस जाओगे इसमें, क्योंकि उस चैप्टर पे तुम ज्यादा समय दिए हो, इसलिए वह तुम्हें आसान लग रहा है ना। तो कोई भी विषय जो आपको आसान लगता है उसको आप समय ज्यादा दिए हैं। अगर कोई भी चीज आपको अगर मुश्किल लग रहा है उसको आप समय कम दिए हैं, तो आप उसको आज से, अभी से समय उस पर ज्यादा देना शुरू कर दो, ठीक है। वो चीज अपने आप आपका हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज हो, जिस चीज के प्रति आप समय दिए वो चीज आपका हो गया। उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम है। जो भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत किया, हार्डवर्क किया, दिन रात एक किया, उसका स्कोर तो होना ही है ना, क्योंकि वो टाइम दिया है, वो चीज़ उसको खिलौना लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। अब क्या होता है कि कोई हार्ड टॉपिक है या इस सिंपल सा भी टॉपिक क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट्स उसको एक बार कैसे भी करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बहुत बड़ा खुशी हो जाता है कि चलो बन गया। भैया एक बार जब बन गया तो उसी चीज़ को एक दिन बीच करके, कुछ घंटे बीच करके, एक बैच मान लो कि आप सुबह पढ़ रहे थे, शाम में ऐसे कर करके उसी चीज को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ो, तब जाकर और इजी हो जाएगा। आप एक सपोज करो कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, अभी जस्ट हम उसको पढ़ा दिए, मान लेना है, ठीक है, उसको हम पढ़ा दिए, अब उसको पढ़ा दिया, आपको आ गया, ठीक है, आपको आ गया। अब आ गया तो क्या आप कंप्लीट हो गया? नहीं, प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला स्टेप, मैं ये आज से बात नहीं बता रहा हूँ, जब हम जुलाई में जब आपका वीडियोस प्रोवाइड कर रहे थे ना जियोलॉजी का, तब से ही हम बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा
प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसका भी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल क्लास 12th में आता है मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ये 4-5 टॉपिक्स होते हैं। इन सभी पे आपका केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा तो आएगा। अगर आपको ये इजी लगता है ना तो आप उसको करो ना भाई, प्रैक्टिस करना है उसको, क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद और आपको इजी लगने लगेगा। समझ आ गया? तो यहां पे हम आपको देखिए, कभी भी एक टीचर आकर आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, और टीचर का काम डिमोटिवेट करना नहीं है। देखो सबसे पहला चीज, हम किसी को ना कमजोर बोलते हैं वीडियो में, ना कभी किसी को तेज बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि जो हमारे स्टूडेंट्स है कुछ तेज है पढ़ने में, कुछ कमजोर है। भाई दिमाग का कैपेसिटी उतना ही है, कोई तेज कोई कमजोर नहीं, कोई मीडियम नहीं। इसलिए क्योंकि जो तेज है वो उस टॉपिक पे समय ज्यादा दिया है, जो मीडियम है वो थोड़ा कम दिया है तेज की अपेक्षा, और जो एकदम कम है वो तो भैया बिल्कुल नहीं दिया ना, और कोई बिल्कुल भी नहीं दिया वो तो भैया जीरो है ना। तो हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। हमारे जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज, अभी क्या होता है कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले जब टेस्ट होता था तो उस समय हम लोग टेस्ट लेकर रिजल्ट को स्टूडेंट्स के बीच में सुना देते थे कि देखो ये फलाना कुमार फलाना कुमारी, इसका इतना नाम आया, मतलब इतना इसका नंबर आया हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग रिजल्ट भी नहीं सुना रहे। क्यों? टेस्ट ऐसा नहीं, टेस्ट हो रहा है वीक में अप्रोक्स 1 या 2 टेस्ट हो जा रहा है, सब्जेक्ट का रिवीजन, उसके बाद टेस्ट। आप भी अपने कोचिंग से बोलिए ना, कोचिंग के जो भी डायरेक्टर होंगे, टीचर होंगे, जाकर बोलिए कि सर इतना हो गया ना, सिलेबस पूरा हो गया, इस टॉपिक का रिवीजन कराइए, कल टेस्ट ले लीजिए, रिवीजन कराइए, कल टेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फोकस, आपका पकड़ उस पर बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना अभी टेस्ट का रिजल्ट स्टूडेंट को नहीं सुना रहे हैं। अब इसमें कोई खराब बात नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं सुना रहे हैं ना। अगर किसी स्टूडेंट का नंबर ज्यादा आया तो उसके माइंड में पता है क्या चलेगा, कोई बात नहीं, मेरा तो नंबर वह ज्यादा आता है। उससे जो जिसका कम आया उसको लगा कि यार थोड़ा सा तो कंपटीशन करना ही है। लेकिन याद करो कि जो सबसे थोड़ा सा, जिसका नंबर सबसे कम आया होगा, फॉर एग्जांपल 40 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें किसी का नंबर आता है 5, 4, 7, 8 ऐसे, वो इंसान क्या करेगा? 40 में से किसी का आ गया 38, 39 और एक का आ रहा है 5, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर रिजल्ट सुनाएंगे और 6 फरवरी को एग्जाम है तो क्या बीतेगा उस स्टूडेंट पे? टीचर कुछ होते हैं जो उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं क्या करेगी, क्या करेगा, फेल हो जाओगे, 8 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिमोटिवेट। इसी डिमोटिवेशन के कारण ना उसे पढ़ने का मन नहीं करता है, बोलता है कि क्या यार, खुद तो पढ़े नहीं, समय तो दिए नहीं, टीचर्स भी ऐसे ही बोल रहे हैं, घर वाले तो बोल ही रहे हैं कि भैया तुमको तो फेल होना ही है। इस टाइप से जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स बस उल्टा सीधा काम में हमें लगा दे रहे हैं, ऐसा वाला हरकत। उस स्टूडेंट के प्रति क्या बीतेगा? वो स्टूडेंट क्या सोचेगा अपने आप को, कि अपने आप को कभी फील कर पाएगा कि हम पास हो जाएंगे? पास होने का भी उसके जो ये है ना, कमजोर हो जाएगा, उसका जो थिंकिंग पावर है ना कि हम पास हो जाएंगे, वो पास भी होने के लिए नहीं सोच पाएगा। तो कभी भी हम लोग रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। देखिए, रिजल्ट नहीं बताने का रीजन कि अगर कोई टेस्ट हुआ, फॉर एग्जांपल हमने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, अगर हम अपने स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं बताते हैं, स्टूडेंट बोलेंगे कि सर नंबर बताइए, नहीं बताएंगे। उन लोग को हमें ऐसा एक मॉडल देना है ना कि क्वेश्चन हम अपने हिसाब से तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि उठपटांग रहेगा, सिलेबस सही रहेगा, सवाल बन भी जा रहा है, कुछ लोग बना पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अब जो नहीं बना पा रहे हैं ना, या जो थोड़ा मोड़ा जो डाउट बचा है ना, उस डाउट को पकड़ेंगे, कॉपी चेक करेंगे बढ़िया से ध्यान से, उस कॉपी में से देखना है कि किस क्वेश्चन में विद्यार्थी फंस रहा है। अब उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लास में अवेलेबल कर देंगे, और उसको इतनी अच्छे से तोड़ेंगे, मसलेंगे, क्वेश्चन का तेल निकाल देंगे एक बार में, स्वाहा, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। और स्टूडेंट को कूट कूट के भरेंगे। टीचर्स का ये एक रूल नहीं होना चाहिए, हम ये खासकर सबके लिए बता रहे हैं, एक टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए भी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप हमें ही बताना, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने अनुसार पढ़ना है। आपको टीचर्स भी बहुत बोलेंगे कि बाबू इतना घंटा पढ़ो ना, भोर में पढ़ना अच्छा लगता है, शाम में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो। नहीं भाई साहब, जब आप कंफर्टेबल फील करते हो तब पढ़ो, ठीक है। आपको अगर 7 से 8 बजे उठना है और लेट नाइट तक पढ़ना है तो आप लेट नाइट तक पढ़ो। अगर आपको भोर में पढ़ना अच्छा लगता है तो भोर में पढ़ो। आप जब कंफर्टेबल हो तब पढ़ो, जब आपका मन कर रहा है तब। लेकिन याद रखो, रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ो। समझ आ गया? अभी तक भी हम बोल रहे हैं पढ़ो। कैसे पढ़ो?
कंफर्टेबल उधर होता है। अभी एग्जाम टाइम है ना, कैसे भी करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ आ गया। अब आता है बात हमारे यहाँ पे, जो कि है दूसरा है रिवीजन क्लास। क्या है रिवीजन क्लास? देखिए रिवीजन क्लास आपको हम बताते हैं। जब मार्च 2023 आया था उस टाइम से ही हम जियोलॉजी का क्लास लेना शुरू कर दिए थे। जियोलॉजी क्लास लेना शुरू कर दिए थे किसके लिए? 12th के लिए। ठीक है। और ये सिलेबस पूरा होने में समय लगा, बीच बीच में गैप कर करके हम रहते थे। उस समय कोई भी स्टूडेंट ना एक्टिव नहीं था। हम पढ़ा रहे थे, वीडियोज मेरे चैनल पे लगातार आ रहे थे धुआंधार, लेकिन स्टूडेंट एक्टिव नहीं था। तो एक्टिव हुआ कब? एग्जाम आया तब। ये सबसे पहले हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी खराबी है। ये हमारे झारखंड के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह के स्टूडेंट्स का यही हाल है कि साल भर से वे टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम आएगा, सर नोट्स दीजिए, सर रिवीजन कराइए, सर वन शॉट क्लास लीजिए। सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, जिस वीडियोज को बनाने के लिए हम लोग दिन रात तक करते थे ना, पसीना एक करते थे, वो वीडियोज आज भी चैनल पे है और उसमें बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है। और वो वीडियोज इसलिए हम लोग पहले बनाए थे ना, आप लोग एक्टिव नहीं थे, फिर भी वो वीडियो हम बनाए थे। पता है रीजन क्या है? क्योंकि ये बात हमें पता था कि एग्जाम टाइम आएगा, हम व्यस्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है। इसलिए वो वीडियोज को ही आपको देखना है और आपको रिवीजन करना है। देखो, देखने का तरीका हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, आपको अभी इस जो वीडियो का जो टाइटल है, इस टाइटल पे आप क्लिक करोगे, नीचे एक लिंक आ जाएगा, लिखा होगा क्लास 12th जियोलॉजी एग्जामिनेशन बैच इतना इतना 2023 से 24 के अप्रोक्स में, ऐसा कुछ होगा लिखा होगा। ठीक है। उसको आप टैप करोगे, यूट्यूब का सिंबल होगा, टैप करो। टैप करने के बाद शुरू वीडियो आपको सिलेबस दिख जाएगा। देखिए सारा डाउट आज आप लोग काम खत्म करते हैं, सिलेबस दिखेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जैक द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया, कोई भी बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो सर आपको कैसे पता? बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिस मॉडल में, फॉर एग्जाम्पल सेल से क्वेश्चन पूछ दिया, ये कौन सा सेल है, इसमें कौन सा सेल है, ये किस सेल का एग्जाम्पल है, उस टॉपिक को मैं एक चैप्टर बना दिया हूं और उसे मैं सिलेबस बना दिया हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11th में नदी है आपका लावा, मैग्मा, पर्वत, महानदी, और एक क्या होता है, हिमनद होता है। ठीक है। ज्वालामुखी, भूकंप, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्यों ना उस टॉपिक को तोड़कर पढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से हम क्या किए हैं, अपना एक सिलेबस तैयार किए हुए हैं। ठीक है। अब चलो ठीक है, सिलेबस तो तैयार हो गया, सिलेबस तैयार हो गया तो उस सिलेबस को पूरा भी करा दिए हैं, चाहे वो 11th हो या 12th हो, दोनों का। आपको रिवीजन कैसे करना है, इसी वीडियो पे आपको टैप करना है। और हाँ, अगर आप सिलेबस समझना चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट अभी के टाइम में ये है कि आपके पास समय कम है, समय कम है। लेकिन खुशी की बात है कि अभी भी समय थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही समय है, बट अभी है। लेकिन दुख की बात यह है कि समय बहुत ही कम है। जब समय था तब आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि अरे चलो ना यार, अमित सर है ना, जिंदाबाद, कोई टेंशन है जियोलॉजी में। ठीक है। तो देखो सिलेबस जो है, सिलेबस अपने से बनाया है उस वीडियो के। आप जैसे ही मान लो कि ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, देखो ये वीडियो, ठीक, इधर देखो कॉर्नर में सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पर टैप करो, नीचे आओ, कुछ दिख रहा है, ऑटो प्लेबैक ऐसा कुछ दिख रहा होगा, स्पीड पे जाइए। अभी नॉर्मल में आप देख रहे हैं, मेरा आवाज कैसा सुन रहे हैं, नॉर्मल में। उसको सेटिंग आपको कर देना है 1.25, 1.5 कर दो, 1.75 कर दो, 2x कर दो, डायरेक्ट फुल स्पीड में चलने लगेगा। हम जो अभी बोल रहे हैं ये डबल स्पीड हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा स्पीड में करना है। अगर 20 मिनट का वीडियो है, 2x पे आप देखते हैं तो वीडियो 10 मिनट का सिर्फ हो जाएगा। समझ आ गया? तो इस टाइप से आपको समझने का प्रयास करना है। तो भाई सिलेबस का रिवीजन, सिलेबस पूरा है, रिवीजन कराना है। तीसरा चीज ये आता है कि नोट्स। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। हम क्या बताएं, जो हमारा व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप मेरा हैंग कर रहा है। एक दिन में लगभग 150 से 100 के बीच में डेली मैसेजेस गिर रहे हैं मेरे पास डेली। सर नोट्स दीजिए, ये टॉपिक का ये वो नोट्स चाहिए, बस नोट्स चाहिए, नोट्स दे दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे सर, बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। देखो एक बात मैं बता दूं, मॉडल पेपर हम आपके लिए जारी किए हैं, याद है? मॉडल पेपर जारी किए हैं। पता है जारी क्यों किए हैं? कि आपके अंदर जो भी आप ये हमारे सिलेबस को पूरा किए हैं, वो सिलेबस का पूरा निचोड़ एक ही मॉडल पेपर में हम कर दिए हैं कि बाबू उससे अलग ना सवाल आने की संभावनाएं बहुत कम है। और अगर आएगी तो कौन बनाएगा पता है?
जो इस पूरे हमारे क्लासेस को किया ना वो बना लेगा, ठीक है। तो आपको नोट्स के लिए पागल नहीं होना है। नोट्स हम दे दिए आपको, क्या समझ में आएगा आपको? नोट्स हम दे दिए आपको, क्या समझ में आने वाला है? कुछ नहीं। उस टॉपिक के बारे में बिना एक्सप्लेनेशन के, अगर ऐसा होता ना कि नोट्स देखकर, तो मेरे पास बुक्स बहुत हैं, मेरे पास बुक्स जो है ना बहुत हैं, देख रहे हो, बीएड का बुक है, ठीक है। अगर हमारे पास टीचर नहीं रहेंगे ना, हम लोग तो टीचर कैटेगरी में है कि इस बुक को समझ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो हम लोग भी इस टॉपिक को नहीं समझ पाते। किसी का नोट्स देखकर हम लोग भी नहीं समझ पाते। हम लोग को भी कोई टीचर ही पढ़ाया है। सबसे पहले लेक्चरर, उसके बाद नोट्स। और नोट्स क्या, हम नोट्स तैयार किए हमारे तरीके से, आप नोट करोगे अपने तरीके से, फिर नोट क्यों? ठीक, नोट की बात सीमित है, आगे बात करते हैं। नोट्स जो है, जो भी नोट्स आपको मिल रहा है उस नोट्स का आप करोगे क्या? मैं बता दूं, पिछले साल का नोट्स लेकर किसी और चैनल पे मेरा पीडीएफ का रिकॉर्डिंग जाता है। जो हमारा जो नोट्स है, हमारा तो नोट्स नहीं है, जो स्टूडेंट्स को हम लिखवाते हैं उन लोग का, अगर जिनका राइटिंग अच्छा होता है उनका हम फोटो क्लिक करते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पोस्ट करते हैं। क्या होता है, पिछले साल जनवरी में, मतलब 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी की ही बात है 2023, अभी 1 साल पार किया है जस्ट, ठीक है। इसी टाइम देखना, आज 18 जनवरी है ना, इसी टाइम क्या हुआ कि मेरा पीडीएफ कोई और चैनल वाला चला रहा है, मेरा पीडीएफ कोई और चैनल वाले चला रहे हैं, सेम टू सेम वीडियोज, आवाज का सिर्फ वॉइस ओवर किया हुआ था, ठीक है। चैनल पे कॉपीराइट आता है और मेरा मोनेटाइज चैनल जिससे अर्निंग भी होता है, ये चैनल को कर दिया जाता है टर्मिनेट, बोल दिया जाता है आप जो है ना रीयूज कंटेंट चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा कंटेंट है, मुझे पता है मेरा कंटेंट है, लेकिन वो अगला इंसान, चैनल टर्मिनेट यार, हम 1 महीने तक वीडियोज नहीं बनाए थे। इसका मतलब क्या समझ आता है कि आपको नोट्स नहीं देंगे, क्योंकि नोट्स का मिसयूज होता है। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो अपना फेस रखते हैं सामने, वाटरमार्क देते हैं, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ गड़बड़ होता है। ये टेक्निकल इशू है मेरा। साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो नोट से लेकर आप कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो। सबसे पहले हम यही बताते हैं, एवरेज स्टूडेंट हो। अगर कोई नोट देकर पढ़ रहा है, क्या पढ़ेगा यार, हमें नहीं समझ आता नोट्स में। अब नोट्स क्या है, नोट्स तैयार कैसे किया जाता है, उस पर भी, उसको भी आप समझो। क्लास लिए, क्लास लेने के बाद जो भी बीच में जो भी वर्ड आ रहा है, उस वर्ड को आप उसी टाइम नोट कर लो। पढ़ने का 2 तरीका ऑनलाइन में, कान में किसी प्रकार का नॉइज नहीं होना चाहिए, फालतू का आवाज नहीं आना चाहिए, ईयरफोन हो या ब्लूटूथ हो या कोई भी चीज, आपको कभी भी ऑनलाइन में किसी दोस्त के सामने, किसी घर वालों के सामने कभी नहीं पढ़ना चाहिए। एकांत में पढ़ो, एकांत में पढ़ना चाहिए। लेक्चरर सुनो, समझो, मजाल नहीं है उससे क्वेश्चन अलग आ जाए, समझ आया, मजाल नहीं क्वेश्चन अलग आ जाए, तो इस पॉइंट को समझो आप, ठीक है। अब आता है भैया प्रैक्टिकल। क्या आता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है ना, ये प्रैक्टिकल का कार्य थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो प्रैक्टिकल का कार्य के लिए एक वीडियोज में आया हुआ था आज से 1 साल पहले कि प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है जियोलॉजी का, ठीक है। तो देखो, जियोलॉजी का प्रैक्टिकल क्या है कि आपको प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए तो होता नहीं है। जैसे हम लोग गए सुखलदरी, तो सुखलदरी के अपने स्टूडेंट्स को लेकर 16 दिसंबर को गए थे ना जी, हाँ 16 दिसंबर 2023 को लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ करवाते हैं कि देखो ये रॉक्स है, यहाँ पे इस वाले स्थलाकृति का निर्माण इस टाइप से होता है। तो वहाँ पे उनको सीख मिला, ये था प्रैक्टिकल ज्ञान। लेकिन अब समझ आता है कि भाई इसी प्रैक्टिकल ज्ञान को ना आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही कंप्लीट करो कि क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल है ना, ये टोटल है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। जितना फिजिक्स में, जितना बायो में, जितना केमिस्ट्री में, उतना ही जियोलॉजी में। याद रखो, इकोनॉमिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, इंग्लिश में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 17 नंबर 70 नंबर का आपका थ्योरी हो जाएगा। 70 में भी आपका जो है 35 का, पहले 35 का होता था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस बार 35 नहीं, इस बार 10 कम कर दिया है, 25, और इधर से क्या कर दिया है, थोड़ा सा 45 कर दिया है। तो 25 और 45 कितना हो जाता है आपका, हो जाता है 70। तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। जो मॉडल पेपर जारी किए हैं उसी फॉर्मेट पे हम किए हैं। उसको ये कीजिए ना, निकाल दीजिए वहाँ से, स्टेबलाइजर वाला है ना, उसको निकाल दीजिए यहाँ से, हाँ निकाल दीजिए उसको, हाँ ठीक है, बस बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो, माँ कर रहा है बेकार ना, बेकार वो जल रहा है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका, कभी भी प्रैक्टिकल बनाना है तो एक चीज़ याद रखना है कि आप
उस टीचर को समझा रहे हो कि हम यहाँ गए, यहाँ ये किए, इसके लिए रुक जाइए, हम एक फॉर्मेट आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, बस तुरंत ऑफलाइन में करवाना है। तो एक वीडियो उस पर हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले उस वीडियोज़ को आप देख लो कि उस वीडियोज़ में हमने क्या बताया। चलिए दूसरा चीज़, पांचवा सबसे ज़रूरी चीज़, एक काम हम लोग करा रहे हैं बहुत ज़रूरी, क्विज उसको बोलते हैं, क्विज। ये हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में ही एक मिलेगा आपको व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, बस ज्वाइन कर लो। उसके बाद क्विज डेली होगा, डेली इस पर क्विज होगा, डेली क्विज होगा। तो क्विज में आप पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे या जो भी होंगे, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, जो पढ़ा है वो ठीक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी हमारे शुरू से स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं हमसे व्हाट्सअप के द्वारा या कैसे भी, ठीक है, वे आज हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के जो क्विज प्रतियोगिता होता है उसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छे हैं सभी, और बहुत अच्छे से एकदम एग्ज़ाम को देते हैं, और हम उनके रिजल्ट की पुष्टि करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि चलो आप सही बोले हो या गलत बोले हो। एंड थैंक यू सभी विद्यार्थियों को जो झारखंड राज्य के हर एक ज़िले से कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट करने का मतलब कि हमें इस बात की खुशी है कि आपका सवाल मेरा जवाब, आप कहीं भी रहो, आप हमें आमने सामने नहीं देखो ना, हम आपको आमने सामने नहीं देखे हैं, लेकिन हमें ये खुशी होती है कि चलो अपने राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं ना, अपने झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जियोलॉजी के लिए किसी दूसरे राज्य के टीचर के पास कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपना इलाका, क्योंकि झारखंड खनिजों का राजा, और यहाँ के ही विद्यार्थी कहीं और अगर जाएंगे तब तो दिक्कत है ना, तब तो दिक्कत है। तो मुझे खुशी होती है इस बात को कि चलो अपने राज्य में हम जियोलॉजी को पढ़ाते हैं और इस चीज़ का बढ़ावा देते हैं कि जियोलॉजी पढ़ना क्यों आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य है उन स्टूडेंट्स का जो शुरू से क्लास नहीं किए हैं। इसलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पुराने जो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगा आप वहाँ से देख लो, ठीक है। और उन प्लेलिस्ट को आप नहीं देख पा रहे हैं तब आप हमें कॉन्टैक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास लिंक भी मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट करो। और जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है कि उसे पढ़ना है भाई। 20 फरवरी को आपका एग्जाम है, 20 दिन उधर बीच में बहुत ज़्यादा छुट्टी है, आपका एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, 8-10 दिन, इसीलिए हम इतना अर्जेंट में इतना कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तैयारी कीजिए, जो लोग तैयारी कर दी हैं उनको हम बार बार यही कहेंगे कि आप भाई साहब रिवीजन कीजिए। जहाँ तक नोट्स की बात रही तो नोट्स के चक्कर में आप मत पढ़िए उतना ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और कि जो हमारे वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में बहुत सारे ओल्डेस्ट वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। और अब आप लोग खुद से एक दिमाग लगाइए कि कोचिंग के डायरेक्टर होने के नाते, एक व्यस्त टीचर होने के नाते हम लोग के पास टाइम बहुत कम मिलता है जिससे हम आपके लिए नोट्स टाइप करें और नोट्स को तैयार करें। इसलिए हम लोग जो बोल दिए यही नोट्स है, जो मुंह से आवाज़ निकल जा रही है यही नोट्स है। इसी बात को सुन सुनकर तो इसको कैसे आप नोट करोगे भाई, ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ, स्वच्छ चित्र रेखा चित्र वाला कोई क्वेश्चन आता है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।